हर कोई एक खूबसूरत लाइफ जीना चाहता है। वह सब कुछ करना चाहता है, वह हर चीज का आनंद लेना चाहता है। हर कोई अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहता है। कोई भी खुद को 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल के लिए डिसअपेयर नहीं करना चाहता। क्या होगा अगर आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ और अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी हिम्मत अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो? सिर्फ 6 महीने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। सोचो कि आज से पहले तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी किया है, उसमें कहाँ कमी रह गई कि तुम्हें जो करना चाहिए था वह नहीं किया। और फिर उस कमी को सुधार लो और अब से ठान लो कि तुम इन 6 महीनों में अपना पूरा समय, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा नॉलेज, पूरी शिद्दत अपने लक्ष्य को पाने में लगा दोगे। 6 महीने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लो। तुम क्या करने वाले हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किसी को मत बताओ। सिर्फ खुद पर फोकस करो। खुद को डेवलप करो। तुम्हारे अंदर जो बेस्ट वर्जन है, उसे बाहर निकालो और खुद से वादा करो कि मैं आज जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, जैसा भी हूं, 6 महीने बाद मैं वैसा नहीं रहना चाहता। और सोचो कि अब मैं सिर्फ खुद फोकस करूंगा। मैं अपनी लाइफ के हर नेगेटिव थिंग्स को बाहर निकल रहा हूं। आपके पास ही आपकी सक्सेस होने का पावर है, क्योंकि हर दिन के हर मिनट को कैसे स्पेंड करना है, यह आप ही तय कर सकते हो। अगर आप 6 महीने में ही अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने माइंडसेट में बदलना लाना होगा, क्योंकि यह सबको पता है कि हर चीज की शुरुआत हमारे माइंडसेट और हमारे सोचने के तरीकों पर निर्भर करता है। आपने अपने लाइफ में कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप जब किसी काम को करने का खुद को 1 दिन का मौका देते हैं, तो उस काम को 1 दिन में कर लेते हैं। और अगर खुद को 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, तो आप इस काम को 1 हफ्ते में पूरा करते हैं। अपने बड़े से बड़े गोल को कम समय में चेक करना पॉसिबल है, लेकिन जो आपको रोक रही है वह है आपका लिमिटिंग विश्वास। आप कोई काम को करने की ट्राई करने से पहले ही सोच लेते हो कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं वह नहीं कर पाऊंगा। कई लोगों में तो इतनी पावर होती है कि वह ऐसे ऐसे काम भी कर देते हैं जिस काम को 1% नहीं कर पाए रहते हैं। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर ना आए, लेकिन कुछ न कुछ असर जरूर होता है। सक्सेसफुल लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं, मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे ही नहीं, तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि हम क्या करना और क्या बनना चाहते हैं। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसके ठोस आत्मविश्वास में छलकती है। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़े जिन्होंने निराशा को आशा में, नुकसान को फायदे में, रास्ते के पत्थर को वह सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वह मायूसियों और नाकामियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब हम उत्साहित होते हैं। और हमें ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़े तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास, और हमारी दृष्टि से जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम नीतीश था। नीतीश का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी जिंदगी में कई बाधाएं थीं। उसके पास कोई बड़ा साधन नहीं था और उसका परिवार भी गरीब था। फिर भी विजय के मन में असीम आत्मविश्वास था। वह जानता था कि उसके सपने सच हो सकते हैं अगर वह मेहनत और लगन से काम करे। एक दिन नीतीश ने सोचा
कि उसे अपने सपने को साकार करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। उसने पहले खुद से सवाल किया, क्या मैं वास्तव में इसके लिए तैयार हूं? उसने निश्चय किया कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देगा और कठिन परिश्रम करेगा। लेकिन यह भी सच था कि उसे अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नीतीश ने दिनरात अध्ययन किया और जब भी किसी ने उसे निराश करने की कोशिश की, उसने उन्हें चुपचाप नजरअंदाज कर दिया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छे छात्र बन गया। उसने स्कूल में कई पुरस्कार जीते और अब उसे शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज में भी नीतीश ने अपनी मेहनत और लगन से सबका ध्यान आकर्षित किया। उसने कठिन विषयों को भी सरलता से समझा और अपने शिक्षकों और साथियों को प्रभावित किया। जब भी उसे कोई मुश्किल आती, वह कभी हार नहीं मानता। उसने अपने सपनों को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा और कभी भी अपने लक्ष्यों से भटका नहीं। समय के साथ नीतीश की मेहनत रंग लाई। वह एक सफल व्यवसायी बना और कई लोगों को रोजगार देने लगा। लेकिन नीतीश ने कभी भी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया ताकि भविष्य में कोई और भी उसके जैसे सपनों को साकार कर सके। नीतीश की कहानी यह सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत की आवश्यकता होती है। बहाय चाहे जैसी भी हो, अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर ईमानदारी से काम करें और कभी हार न माने, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं चाहिए। दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से असंभव भी संभव हो सकता है। जब किसी इंसान में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर होती है, तो यह साफ है कि उसमें साहस और चरित्र आवश्यक होती है। आपके पास असीमित शक्ति है। अपनी आंतरिक ताकत को पहचानें और जानें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सपने सच होते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने का हौसला रखें। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से काम करें। हर कठिनाई एक अवसर है। मुश्किल समय में भी आप सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। नकारात्मक सोच को बदले, सकारात्मकता को अपनाएं। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें और नकारात्मकता को दूर रखें। धैर्य रखें, सफलता समय लेती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। आपका सोच ही आपकी दुनिया को आकार देती है। सकारात्मक सोच से ही आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखें और नए उत्साह के साथ काम करें। सफलता की कुंजी लगातार प्रयास में है। लगातार मेहनत और समर्पण से ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अपने आत्मसंवाद को प्रेरणादायक बनाएं। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और खुद को प्रोत्साहित करें। सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं। अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आज ही कदम उठाएं। इन विचारों को अपनाकर आप अपने मानसिक बल को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा चलता है, कोई रुकावट नहीं आती है, तो आप कभी भी अपने काम को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में अपना काम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब आपका काम अच्छा नहीं चल रहा हो, काम करने का मन ना कर रहा हो, उस काम से आपको कोई नतीजा ना मिल रहा हो, तो आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं, आपके लाइफ को कंट्रोल कैसे करें। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अपने मिनट को कंट्रोल करना होगा। अगर आपका मिनट कंट्रोल में आ गया, तो आपके घंटे कंट्रोल में आ जाएंगे, और फिर घंटे कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद एक दिन कंट्रोल में आ जाएगा, और इसके बाद एक वीक भी कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर एक साल भी कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरह पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। एक बार ट्राई जरूर करें। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर उसके नैतिक मूल्य, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती चीज से भी ज्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे
जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूं। और वह चीज है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग सफलता तो पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं? जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है, तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं, तो सोचते हैं कि अफसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वह नहीं पूछते वहां तू कैसे पहुंचा। उसे वहां तक पहुंचने के लिए गहरी मशक्कत करके मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ी है। हमारी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं, आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है, लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है तो वह उसे शांति के साथ धैर्य से सुनते हैं। वह खुद को सुधारने के लिए आलोचक से सलाह मांगते हैं। दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते हैं। यह उनसे पूछते हैं कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बिलीव में क्या फर्क है? हम जब अपने विचारों की आवाज सुनते हैं तो वह हमें कैसे लगाते हैं? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नजरिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज है। इसका मतलब यह जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नजरिया है, जो तैयारी से उपजता है। आजकल सक्सेस होना आसान है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़े। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार हैं? काम और काम को करने वाले की क्वालिटी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह के किए गए काम से कभी नतीजा ही नहीं मिलता। इसे हम एक छोटी सी कहानी समझते हैं। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रोजी कमा रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ईंट चुन रहा हूं। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूं। वह एक ही काम को कह रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिया थे। क्या उनके नजरिया का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, जरूर पड़ेगा। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक एहसास है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाए। क्या हमें कामयाब होने के लिए जरूरी क्वालिटीज हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें यह क्वालिटीज नहीं है और वह सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। यह हो सकता है कि वह क्वालिटीज हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित न हुई हो, लेकिन वह हम में मौजूद जरूर है। यह संभव है कि हमें अपनी क्वालिटीज के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारे कार्यक्षमता में बदलाव आ जाता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनको हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। एच रॉस पेरोट कहते हैं, अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वह कोशिश बंद कर देते वह खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फीट के फासले पर होता है। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया, हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं।
निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब वे दृढ़ता से देते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगते हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।